हम मोदी जी को पसंद करते हैं। और 24 में कोई हराने वाला नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। 24 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस देश का परिवार मोदी जी का परिवार है। ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है और विपक्ष जानता है कि हमारी हार और हताशा अवश्य है, परंतु इस देश की जनता, इस देश का मोदी का परिवार वो राम रूपी है, वो उनको साथ खड़ा हुआ है। और जब राम रूपी परिवार खड़ा हुआ है तो मोदी जी कभी भी नहीं हार सकते। मोदी जी ने इस देश की जनमानस को अपना हृदय में बसाया है, अपना परिवार समझा है। और विपक्ष दिशाहीन है, विपक्ष के ऊपर अब कुछ कहना है। जितनी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं उनके विचारधारा अलग, उनके कार्यशैली अलग, उनके घोटाले भी कितने हैं, और एक डर केवल घोटाले की वजह से है। कितने घोटाले किए हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे ममता हो, चाहे शिवसेना हो, और चाहे दिल्ली में बैठा केजरीवाल हो, जिसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है, मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है और तानाशाही करता है। दिल्ली को बेहाल कर दिया, बदनाम कर दिया, और कहते हैं कि हम सच्चे ईमानदार हैं। लोकपाल बिल की बात की थी, कहाँ है लोकपाल बिल? सुरक्षा की बात की थी, कहाँ सुरक्षा बेटियों की? आज ऐसे प्रोपेगेंडा मचाते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो किया है वो करके दिखाया है, और जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को समर्पित है, जो राष्ट्र को समर्पित है, जो संस्कृति, संस्कार, समर्पण के प्रति भाव रखता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। और कहीं ना कहीं विदेशों में हमारा नाम है, विश्व गुरु बनने की ओर हिंदुस्तान है। जब मोदी जी के पैर छूते हैं बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो 135 करोड़ जनता के पैर छूते हैं। जब मोदी जी को बॉस कहते हैं तो इस 135 करोड़ जनता को बॉस कहा जाता है। तो ये सम्मान मिला है मोदी जी के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर चुका है और पहले से ही क्यास लगाए जा रहे थे कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया तो गया है, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये गिर जाएगा। और सबसे ज़्यादा चर्चा में इस दौरान रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 2.25 घंटे तक दिया गया अंत में भाषण। और इसी भाषण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी। एहसान खान जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो 2.25 घंटे का भाषण था, बट मणिपुर भी उन्होंने जिक्र किया, तमाम बातों का जिक्र किया। ये भी कहा कि अब 2028 में जब आइएगा तैयारी करके आइएगा, और भी कई सारी बातों पर विपक्ष को आईना दिखाया। ऐसी कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर आपको लगा पीएम मोदी ने कही कि सबसे ज़्यादा जो आपके मन को छू गई? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ, और मोदी जी के कार्यकाल को जो 9 वर्ष बीते हैं उन्होंने वो काम किए हैं शायद कोई कर पाया होगा। एक छप्पड़ बनाने वाले से लेके एक नाली और कुआं खोदने वाले तक योजना लेके आए हैं। उनका जो कार्यकाल रहा है वो एक गरीब माँ के बेटे हैं। उन्होंने गरीब पसमानदा समाज, पिछड़े अति पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने देश के गरीबों का भला किया है। और उनकी हर एक बात, उनकी हर एक योजनाएं हमें लुभाती हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उनकी बात चुभती हो। वो उन्होंने बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया है और हम छोटे भाई का फ़र्ज़ निभाते हैं। हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमसे कई गुना प्यार करते हैं। और रही बात संसद की, बहुत अच्छे भाषण हुए और विपक्ष दिशाहीन हो गया है। उसने ऐसी बातें कही हैं मणिपुर में जो कहा राहुल जी ने, मैं उनके बयान की निंदा करता हूं, लेकिन मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, और देश को बताया मोदी जी ने कि जब 1947 से बंटवारा हुआ था तो किसकी सरकारें थी, कितना नरसंहार हुआ, हम कितने आहत थे, हिंदू मुस्लिम का कत्लेआम हुआ। 1990 में कश्मीर में हिंदू पंडितों को मारा गया, हिंदू बहन बेटियों को मारा गया, और कहीं ना कहीं उनको अगवा किया गया। तो देश जानता है इस बात को। 1984 में सिखों को नरसंहार हुआ और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। देश को कांग्रेस ने, राहुल गांधी के परिवार ने, राहुल गांधी के दादा दादियों ने, नाना ने क्या दिया? तंज दिया, केवल कत्लेआम दिया। और योजनाएं तो कागज़ों में थी। धन्य है मोदी जी। मोदी जी ने आकर विविधि रूप से घर तक योजना पहुंचाई, चाहे जल हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे जननी की सुरक्षा हो, चाहे और जनधन योजना हो। गरीबों के खाते नहीं खुलते थे, मोदी जी ने वो काम किया है। मैं बहुत गिना दूंगा, इतनी योजना है कि पूरे दिन मैं बोलता रहूँगा, कम नहीं होगा। परंतु मोदी जी का हर बात, मोदी जी का हर निर्णय हमारे लिए शोभनीय है, हमारे लिए सम्मान है, और मोदी जी हमारा सम्मान है। इसी बीच आपने जैसे जिक्र किया राहुल गांधी का, उनके परिवार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देने आए तो राहुल गांधी बैठे भी नहीं वहाँ, वो निकल गए। और उसके बाद जब भाषण चल रहा था तब भी तमाम सांसद जो है उन्होंने वॉकआउट कर दिया। खुद गौरव गोगोई जो इसको लेकर आए थे अविश्वास प्रस्ताव को, वो भी नहीं बैठे वहाँ पर, वो भी निकल गए। तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष सुन भी नहीं पा रहा उनको 2-2.25 घंटे तक। और एक समय था राहुल गांधी कहते थे मैं बोलूँगा भूचाल आ जाएगा, पीएम मोदी बैठ नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। और कल हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं रुका हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब सच्चाई बोली जाती है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच्चाई बोली है तो सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। क्यों ताकत नहीं है? कि उनके गांधी के परिवार ने, उनके दादा दादी ने, उनके नाना ने, उनके पिताजी ने जो बोया है वो काटना पड़ रहा है। अब 400 से 40 पे आ गए हैं और अब 40 से शून्य पे आने वाले हैं, तो वो नहीं सुन सकते क्योंकि उनके परिवार ने इस देश को तंज दिया है, इस देश का अपमान किया है, इस देश के जनमानस को केवल वोट बैंक समझा है और मोदी जी ने अपना परिवार समझा है। आज 135 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है। मोदी जी में और विपक्ष में यही फ़र्क है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो हिंदुस्तान के जनता को वोट बैंक समझते हैं और मोदी जी जनता को अपना परिवार समझते हैं। अब कितने गठबंधन हैं, उनकी विचारधारा अलग, उनके पार्टियां अलग अलग, हर राज्य में अलग लड़ती हैं, आज इकट्ठी हो रही हैं। क्यों इकट्ठी हो रही हैं? उन्होंने परिवार को बचाना है, धन संपत्ति को बचाना है और अपनी राजनीति को बचाना है। केवल को उनका मकसद है राजनीति का, अपना परिवार कैसे बचे, अपना परिवार का विस्तार कैसे हो। और मोदी जी कैसे हैं और योगी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने अपना परिवार छोड़ा है देश के लिए और योगी जी ने परिवार छोड़ा है प्रदेश के लिए। जिसका पिता सैया पे पड़ा हो और चिता की अग्नि न दे पाए, ऐसा मुख्यमंत्री दुनिया में देखा है आपने? केवल उत्तर प्रदेश में है और जिनका नाम योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्तव्य के लिए, अपने कर्तव्य पथ के लिए, अपने इस प्रदेश के परिवार के लिए पिताजी के मुखाग्नि देने नहीं गए। ऐसा मुख्यमंत्री इस भाजपा ने दिया है। और कांग्रेस ने लूट खसोट मचाई थी और अब उनकी लूट खसोट बंद हो गई है, तब सब चोर इकट्ठे हो गए, अब त्राहिमाम कर रहे हैं और विपक्ष अभी टूटने वाला है और सभी जीरो पे आउट होंगे। कुछ ऐसी बातें थी पीएम मोदी के भाषण के दौरान जो अभी भी चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोट हो रही हैं। जैसे उन्होंने शुरुआत की कि अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं, पीएम मोदी ने कहा ये हमारे लिए शुभ संकेत है। आप जब भी लाते हैं, 2018 में लाए, हमारी सरकार 19 में बनी। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया आप काले कपड़े पहनते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ माना जाता है जब भी कुछ शुभ काम हो तो काले टीके की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने वो भी काम यहाँ कर दिया। और ये भी कहा कि अब आप 2028 में जब आएंगे तो तैयारी के साथ आना, ऐसे मत आ जाना कुछ भी घिसे पिटे आरोप लगा रहे हो। तो 2028 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाओगे तो एकदम फुल तैयारी के साथ आप यहाँ होने चाहिए। तो ये क्या संदेश आपको लग रहा है पीएम मोदी का? ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है और विपक्ष जानता है कि हमारी हार और हताशा अवश्य है, परंतु इस देश की जनता, इस देश का मोदी का परिवार वो राम रूपी है, वो उनको साथ खड़ा हुआ है। और जब राम रूपी परिवार खड़ा हुआ है तो मोदी जी कभी भी नहीं हार सकते। मोदी जी ने इस देश के जनमानस को अपना हृदय में बसाया है, अपना परिवार समझा है और विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष के ऊपर अब कुछ कहना है, जितनी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं उनके विचारधारा अलग, उनके कार्यशैली अलग, उनके घोटाले भी कितने हैं और एक डर केवल घोटाले की वजह से है। कितने घोटाले किए हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे ममता हो, चाहे शिवसेना हो और चाहे दिल्ली में बैठा केजरीवाल हो, जिसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है, मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है और तानाशाही करता है। दिल्ली को बेहाल कर दिया, बदनाम कर दिया और कहते हैं कि हम सच्चे ईमानदार हैं। लोकपाल बिल की बात की थी, कहाँ है लोकपाल बिल? सुरक्षा की बात की थी, कहाँ सुरक्षा बेटियों की? आज ऐसे प्रोपेगेंडा मचाते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो किया है वो करके दिखाया है और जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को समर्पित है, जो राष्ट्र को समर्पित है, जो संस्कृति, संस्कार, समर्पण के प्रति भाव रखता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। और कहीं ना कहीं विदेशों में हमारा नाम है, विश्व गुरु बनने की ओर हिंदुस्तान है। जब मोदी जी के पैर छूते हैं बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो 135 करोड़ जनता के पैर छूते हैं। जब मोदी जी को बॉस कहते हैं तो इस 135 करोड़ जनता को बॉस कहा जाता है। तो ये सम्मान मिला है मोदी जी के द्वारा और हम मोदी जी को पसंद करते हैं। और 24 में कोई हराने वाला नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। 24 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस देश का परिवार मोदी जी का परिवार है। इसी बीच सबसे ज़्यादा नज़रें थी कि मणिपुर को लेकर क्या कहेंगे पीएम मोदी, और मणिपुर को लेकर भी उन्होंने लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय तक बोला और मणिपुर के बारे में बताया कि जो वहाँ की समस्या है उसके पीछे कांग्रेस है। और ये कहा कि पिछले 9 वर्षों में मेरे मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं 400 बार वहाँ जा चुके हैं, मैं खुद 50 बार वहाँ जा चुका हूँ। उससे पहले अमित शाह ने भी बताया था 3 दिन तक अभी इस समस्या के दौरान वो वहाँ रहे। 23 दिन तक नित्यानंद राय MOS मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो वहाँ पर रहे थे। और उसके बाद ये भी पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ हम जो है यहाँ पर चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, सब चीज़ें आत्मविश्वास से आगे बढ़े, और दूसरी तरफ ये उन लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत के टुकड़े होंगे की बात करते हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर जो असम के पास वो छोटी सी लाइन है उसको काट दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट अलग जो है, ये उन लोगों का समर्थन करते हैं। और हम हैं कि वहाँ के लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कि एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ समस्याएं बिगड़ी हैं। कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है आपने।
70 वर्षों में इस कांग्रेस ने दो समाज को ऐसा खड़ा कर दिया कि आज खून के प्यासे हैं। 70 वर्षों का जंजाल, 70 वर्षों की जंजीर को तोड़ने के लिए समय लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी भारत सरकार पर, मुझे उम्मीद है पूरी अमित शाह जी पर कि इसका समाधान निकालेंगे। और मैं अपील करता हूँ इस देशवासियों से, खासकर मणिपुर के लोगों से, कि वो इस हिंसा को प्यार मोहब्बत से बैठ के एक मोहब्बत का पैगाम दें। और हम सब एक हैं, हमारे देश के वासी हैं, दोनों समुदाय देश के ही हैं, हिंदुस्तान के ही हैं। आपस में नरसंहार करना बंद करें और बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालें। तो ये आपने सुना हमारे साथ एहसान खान, पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने बताया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया, जो वक्तव्य रखा 2 घंटे से ऊपर का, उसमें किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना है वो चीज़ें लेकर के, और दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या सच्चाई है, कांग्रेस क्यों वहाँ टिक नहीं पाया, कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने क्यों यहाँ पर वॉकआउट किया, उसको लेकर भी अपनी राय रखी।